फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ ये वाली खड़ी शलवार, जिसको कहते हैं गुड्डी कट शलवार भी है, जो इसकी प्लेट्स है वो डिफरेंट है, गुड्डी कट है ये। तो ये वाली शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। और ये बिग साइज की सलवार है, यानी कि 46 हिप साइज की सलवार है। इसका जो मेरा हिप है वो 46 इंच है फिट में। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे पास कपड़ा है ये 2 मीटर है। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके इस कपड़े को इस तरह से सेट करके बिछा लिया है, और ये टोटल 2 मीटर है। तो सबसे पहले सीधा कर लेते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा हो जाएगा। तो यहाँ से निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। अब जो मेरे पास कपड़ा है, इसका जो चौड़ाई है, यानी कि जो अर्ज में कपड़ा है, ये 44 इंच है। अब जो मेरे हिप राउंड का चौथाई भाग आ गया वो 13 इंच आएगा। तो उसमें मुझे 2 इंच प्लस करना है। तो चौथाई भाग निकालने के बाद में 2 इंच प्लस करेंगे, यानी टोटल हम कितना लूज करेंगे, 8 इंच। तो अब यहाँ पे देखिए, आसन का निकालने के बाद में अगर हम 2 इंच का आसन निकालते हैं और गुलाई देते हैं, तो मेरे पास टोटल इसमें से 3 या 4 इंच फैब्रिक बच रहा है प्लेट्स के लिए, तो काफ़ी कम है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो मेरी शलवार की लंबाई है वो 36 इंच है। रेडी शलवार है 36 इंच। तो 1 इंच का हम इसमें बेल्ट लगा रहे हैं, तो सिर्फ 1 इंच माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35, और फिर उसमें 1 इंच सिलाई का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36। तो यानी कि यहाँ पे मैंने निशान लगाया है 36 इंच पूरा। जब इसको हम बेल्ट लगाएंगे फिर इसमें से सिलाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा ही निशान लगा देंगे, और साइड में इसमें हम लगाएंगे जोड़ एक्स्ट्रा चौड़ाई के लिए, क्योंकि इसमें जो मेरी चौड़ाई है वो कम आ रही है। पहले डिवाइड करके बीचों बीच में निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में जितनी हमें मोहरी रखनी है, मोहरी का निशान लगाएंगे। अब मोहरी का निशान लगाने के बाद में जो मैंने बीच में सेंटर पे निशान लगाया था, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा इस तरह से निशान लग चुका है। अगर आपका हिप राउंड कम है तो आप इतनी ही चौड़ाई से इसको बना सकते हैं, डायरेक्ट आसन कट करके। तो जो मेरे नीचे से जो कपड़ा निकला हुआ है, इसको हमने इस तरह से आधे इंच ऊपर की तरफ सेट करना है। यहाँ से हम कली निकालेंगे, और ये 2 मीटर में मेरा जो इसमें से बेल्ट भी निकलेगा और मोहरी की पट्टी भी निकलेगी। बस आप लोग जो है वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। जो निशान लगा हुआ है, इस तरह से सीधा मार्किंग करके हम सीधा आसन भी निकाल सकते हैं। तो जो है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए 14 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच अंदर की तरफ निशान लगा करके इस तरह से गुलाई दे दी है। तो गोल आसन बना रहे हैं, और आगे का और पीछे का मैंने यहाँ पे इक्वल रखा है 14 इंच। अब इसको जब 2 इंच की गुलाई देंगे तो वहाँ पे हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, मैंने आसन कट करके 4 कली निकाल ली है। 4 कली है। यहाँ पे जो हमारा सीधा कपड़ा है ऊपर की तरफ, इसको इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब जो हमारा नीचे से कपड़ा, जो फोल्डेड की तरफ से कपड़ा बचा हुआ था, देखिए यहाँ पे जो मेरी पट्टी बची है ये 3.5 इंच की है, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 इंच का ही बेल्ट लगाना है इसमें इलास्टिक भर का। तो इसको हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए 21.5 इंच चौड़ाई है इसकी, पूरी पट्टी निकली हुई है, चौड़ाई में पूरी निकली हुई है। तो इसको अलग कर देंगे ये। और जो ये पट्टी निकालने के बाद में जो इस तरह से तिरछा कपड़ा निकला हुआ है, इसको इस तरह से जोड़ देंगे तो ये हमारी मोहरी की पट्टी निकल आएगी। तो अब देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कलियां अपनी अटैच कर ली हैं, और 3-3 इंच एक एक कली की मेरी चौड़ाई आ रही है एक्स्ट्रा। और ये जो मेरी पट्टी निकली थी 2 पीस में, इसको भी मैंने जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए 30 इंच मुझे रेडी बेल्ट चाहिए, आधा इंच सिलाई का लेंगे और यहाँ पे कट कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मेरी बेल्ट कट चुकी है। और ये जो मेरा ट्रायंगल में कपड़ा था, इसको मैंने जोड़ लिया है। जोड़ करके बीच से कट कर देंगे। ये हमारी हो गई मोहरी की पट्टी। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो है कटिंग की है। तो आप भी इस तरह से बड़े साइज की सलवार 2 मीटर में कट कर सकते हैं। अब देखिए, शलवार के जो सेंटर पे हम कट लगा देंगे दोनों ही साइड में। जो हमारा साइड का सेंटर है, यहाँ पे कट लगा देंगे। अब कट लगाने के बाद में देखिए, आसन से हम 9 इंच पे एक निशान लगाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए दोनों ही साइड एक ही तरह हमारा दोनों ही साइड रहेगा और ये फ्रंट वाली साइड है। बैक में कोई भी प्लेट मैंने नहीं ऐड की है। 9 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ पे 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 3-3 इंच पे मेरा 6 निशान लगा है सेंटर तक। ये इस तरह से 6 निशान हो गया है। अब इसके हमें पहले निशान को पकड़ेंगे और तीसरे वाले निशान पे ले जाएंगे, यानी सेकंड वाला अंदर जाएगा। फिर ये देखिए चौथे वाले निशान को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फिर मेरा प्लेट आया 5वें निशान पे। जो मेरा छठा निशान है ये भी मेरा अंदर की तरफ जाएगा। अब इस प्लेट को हम और आगे बढ़ा देंगे जहाँ पे हमने 9 इंच का प्लेन निशान लगाया था वहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो मेरी प्लेट्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लेट को सेट करने के बाद में हमें बैक और फ्रंट का आसन रखना है। रखने के बाद में अपनी चौड़ाई देख लेनी है। तो मेरी यहाँ पे परफेक्ट 4 इंच की चौड़ाई आई है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट्स पे मैंने 8 इंच का निशान लगा दिया इसको स्टिच करने के लिए। अब दूसरी साइड भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। सेंटर वाले जो है निशान को हमने तीसरे निशान पे मिलाएंगे, चौथे वाले को अंदर ले जाएंगे। तो इस तरह से एक निशान हमारा इस कॉर्नर पे रहेगा और दूसरा निशान हमारा अंदर की साइड जाएगा। अब दोनों ही साइड से देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो जो हमने 9 इंच की गैपिंग रखी थी अब वो गैपिंग हमारी 6 इंच की हो गई है। यानी कि जो हमारा सेंटर वाला जो कपड़ा था वो बिल्कुल हमारी पैर के फ्रंट पे आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पिन कर लेंगे और नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अगर आप 4 इंच का बेल्ट भी इसमें लगा सकते हैं, बहुत चौड़ा बेल्ट इसमें नहीं अच्छा लगेगा। तो 4 इंच का अगर बेल्ट लगा रहे हैं तो इसकी जो स्टिचिंग है वो सिर्फ 3 या 4 इंच तक भी कर सकते हैं, या भी ना भी कर सकते हैं स्टिचिंग। तो यहाँ पे देखिए पिन लगाने के बाद में इस बेल्ट को हम राउंड में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो बेल्ट है वो राउंड में अटैच हो गया है और ये पूरा 30 इंच है। यहाँ पे फ्रंट पे बेल्ट के लिए पेस्टिंग अटैच की है। अब जो मेरी पेस्टिंग की लंबाई है वो 15 इंच है, आधा इंच सिलाई का तो 14 होगी। और जो मैंने इलास्टिक कट किया है वो 18 इंच है, यानी 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है। 19 इंच के इलास्टिक है, 18 आया मेरा और 14 मेरी बेल्ट आएगी। तो ये टोटल मेरा हो गया 34 इंच। अब देखिए 34 इंच के बाद जहाँ पे मुझे अपनी शलवार पहननी है वहाँ पे बिल्कुल फिट जो मेरा राउंड है वो है 39 इंच। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 इंच कम किया है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा फिट नहीं पहन पाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आधे इंच पे निशान लगाएंगे इलास्टिक को और इस तरह से फोल्ड करके अटैच कर देंगे। एक तरफ तो सीधा करेंगे, दूसरी साइड में इस तरह से फोल्ड करके अटैच कर देंगे। अब अटैच करने के बाद में देखिए इलास्टिक की सिलाई को एक बराबर रखेंगे और इसके सेंटर पे भी एक सिलाई लगा देंगे। जो सेंटर की सिलाई है इसको हमें रखना है बैक वाले आसन के पास और इसको भी स्टिच कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी सिलाई है वो बहुत ही ईजिली हो जाएगी। अब यहाँ पे पेस्टिंग चिपकाई है। अब यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलेंगे। तो मेरी जो पट्टी बची थी यहाँ पे 3.5 इंच थी, थोड़ी सी कम थी, तो बहुत ही पतला सा फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से स्टिच करते हुए जाएंगे और जब इलास्टिक लगाएंगे तो फिर इलास्टिक के हम नीचे सिलाई लगाएंगे। अभी तो मैंने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई है क्योंकि एक पॉइंट मेरा यहाँ पे बुकरम एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पे देखिए इलास्टिक के नीचे सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इलास्टिक को खींच करके बराबर कर लेंगे। अब इस तरह से खींचते हुए बराबर कर लेंगे और इसी तरह से पूरी सिलाई लगा देंगे। और इलास्टिक लगाने पैंट में इलास्टिक कितनी लगती है, कैसे लगती है, इसकी एक वीडियो मैंने शेयर की है, तो आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट में। उसमें फुल इलास्टिक मैंने पैंट में लगाई है। तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरह से खींच के बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद में इसके बेल्ट पे ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे और इलास्टिक में बीच में भी सिलाई लगा देंगे, बट मैंने नहीं लगाई है क्योंकि मैंने बीच में अटैच कर लिया है और बुकरम के पास जो है इलास्टिक अटैच है। तो ये अब फोल्ड नहीं होगी क्योंकि ये थोड़ी 9 इंच पे ये 2 जगह अटैच हो चुकी है, तो ये फोल्ड नहीं होंगी। लेकिन आप जो है लगा सकते हैं सिलाई।
अब यहाँ पे देखिए जो है शलवार में हम लगाएंगे इसकी मोरी। तो यहाँ पे सेंटर पे कट लगा दिया है मैंने और उसके बाद में मोरी पे भी सेंटर पे कट लगाएंगे। यहाँ पे पेस्टिंग चिपका दी है। अब इस तरह से सेंटर को मिलाएंगे और सलवार की सीधी की तरफ इस पट्टी को रख करके अटैच करेंगे। बुकरम के नीचे नीचे ही सिलाई लगानी है हमें। अब अटैच करने के बाद में उल्टी की साइड में पलटेंगे। पलटने के बाद में फिर उसके बाद में अपने मोरी की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पॉइंट की सिलाई से स्टार्ट की है और बहुत ही सिंपल सी मोरी मैंने बनाई है। नीचे 2 सिलाई लगा देंगे और 2 ऊपर और बीच में एक जिगजैग लाइन बना दी है। बस इतना ही मैंने अपनी शलवार की मोरी बनाई है। इसी तरह से दोनों मोरी बना लेंगे। अब बनाने के बाद में हमें यहाँ पे फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पे 8 इंच मैंने मोरी की, तैयार मोरी अपनी 8 इंच रखी है। अब देखिए इस तरह से बिल्कुल तिरछा नहीं करना, हल्का सा यहाँ से सीधा रखना। उसके बाद में इस तरह से राउंड करते हुए यहाँ से लेकर के दूसरी मोरी तक स्टिच कर देंगे। और स्टिच करने के बाद में जो मेरी शलवार, तो अभी मैंने जो कुर्ती इस टाइम पे पहनी हुई थी उसी के साथ ही वेयर किया है, बट ये वाली शलवार मैंने रेडी की है अपनी प्रिंसेस कट जो मैंने शर्ट बनाया है और उसकी वीडियो मैंने जो है मेरे चैनल पर है, तो आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये शलवार की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।